हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube परिवार में। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान के प्राचीन अभिलेख, जिसमें हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। साथ में हम जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से उनको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस पे राजस्थान जीके और राजस्थान के जितने भी पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन कराते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों के लक्ष्मण का वंशज बताया है? गठियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या फिर दौलतपुर अभिलेख? तो जिसमें लक्ष्मण का वंशज बताया गया है वो ग्वालियर अभिलेख है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजपूत राजवंश पर बिजौलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? ठीक है, बिजौलिया अभिलेख। पहला है चौहान, प्रतिहार, राठौड़ और कछवाहा। तो ये है हमारा चौहान अभिलेख, यानी चौहान राजपूत वंश है जिसपे बिजौलिया अभिलेख है वो प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है, एक लिंग शिलालेख का लेखक है, यानी किसके द्वारा ये लिखा गया था? महेश्वर, जगन्नाथ राय, राणा कुंभा या फिर जगत सिंह? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। महेश्वर के द्वारा ये चीज लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है वो है 4 कि वह अभिलेख जो प्रतिहारों का इतिहास बताता है, कौन सा अभिलेख है प्रतिहारों के बारे में? मंडोर, नंद स्यूपा अभिलेख, घोसुंडी या फिर विजोलिया अभिलेख? तो ये है हमारा मंडोर अभिलेख। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, घोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? आपको अब इस बार लिपि पूछी गई है, ब्राह्मी है, देवनागरी है, महाजनी है या फिर हर्ष है? तो इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोसुंडी शिलालेख की भाषा है, देखिएगा लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी या फिर प्राकृतिक? तो इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत, यानी ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? देखिएगा, चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर कौन सा प्रकाश डालता है ये आपको देखना है। पहला है अचलेश्वर अभिलेख, दूसरा है मानमोरी अभिलेख, तीसरा है मासौली अभिलेख या फिर बिजौलिया अभिलेख? तो जो मानमोरी अभिलेख है वो किस पर प्रकाश डालता है? चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पे प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाड़ी रानी करमवती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी कौन से ताम्र स्रोत से मिलती है? देखो, जैसे जौहर का मतलब होता है जैसे आग जल रही है, एक अग्निकुंड सा बना हुआ है, उसमें जो महिला है वो आके कूद रही है। ऐसा इसलिए होता था कि जैसे ही राजा केसरिया करते थे, केसरिया का मतलब होता है कि राजा एक पगड़ी बांधते थे, जिसका मतलब होता है कि या तो वो जो युद्ध है उसमें विजय हो जाएंगे, अगर विजय नहीं हुए तो वो खुद को मार लेंगे, यानी उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो रानी भी पीछे से क्या कर लेती थी? जोर कर लेती थी, आग में कूद जाती थी या पानी में कूद जाती थी, कुछ इस प्रकार से। तो वो उसके बारे में पूछ रही है कि वो किस ताम्र पत्र में लिखा रखा है उन्होंने जो भूमिदान किया था वो? पुर के ताम्र पत्र में, चौकली के ताम्र पत्र में, रणकपुर के शिलालेख में या फिर चीरम शिलालेख में? किस में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है पुर के ताम्र पत्र में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण की योजना की जानकारी देता है? हम्बीर रासो, राज विनोद, वंश भास्कर या फिर बुद्ध विलास? तो इसके बारे में जो जानकारी देता है वो देता है बुद्ध विलास। ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख में किस प्रत्यार नरेश की उपलब्धियों का वर्णन है? घटियाला शिलालेख की बात हो रही है। आपके सामने ऑप्शन है कुक्कुक, दत्त, वत्सराज या फिर नागभट्ट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कुक्कुक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना की उत्पत्ति अग्निकांड से बताने वाले ग्रंथ कौन से हैं? पृथ्वी रासो, हम्बीर रासो, बीसल देव रासो या फिर खुमान रासो? तो इसके बारे में तो सबको ही पता होगा, ये पृथ्वी रासो था, जिसने बताया था कि अग्निकुंड से जो राजपूत है वो निकले हैं। सिवी जनपद के उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? सिवी जनपद। तो सिवी जनपद के लिए सिक्के, शिलालेख, संस्कृत साहित्य या फिर यूनानी? तो इसके सबसे ज्यादा जो बताते हैं वो बताते हैं सिक्के।
ठीक है, सर्वप्रथम किससे पता चला था? सिक्कों से। अगला क्वेश्चन है कि बंडौर अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? बंडौर की बात हो रही है। बाउख, अपराजित, शिलादित्य या फिर आदित्य वर्धन। तो ये कौन से थे? वाउख, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर ने दिल्ली को अपनी अधीन किया था? बिड़ली शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, नाथ शिलालेख या फिर धानवला शिलालेख। किसने किया था? तो ये किया था बिजोलिया शिलालेख ने, ऑप्शन नंबर सेकंड। गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? गादिया जोधपुर से, जयपुर से, उदयपुर से या फिर बीकानेर से। तो ये जो संबंधित है वो संबंधित है उदयपुर से, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करने वाला अभिलेख है, ये कौन सा अभिलेख है? बिचौलिया, घोसुंडी, घटियाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शिलालेख है वो है हमारा घोसुंडी शिलालेख, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत क्या है? सोमेश्वर है ना, उसके इतिहास का स्रोत क्या है? नैणसी का ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय या फिर हम्बीर गाथा। तो इसका जो है वो है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है इतिहास में सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य या फिर पुरातात्विक स्रोत। तो ये है हमारा पुरातात्विक स्रोत, जो सबसे क्या है हमारे इतिहास के प्रामाणिक स्रोत है। जैसे आपने देखा होगा पृथ्वीराज रास हो, हम्बीर रास हो आदि। कछवाहा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में किया गया? देखिएगा आमेर शिलालेख में किसके बारे में बताया गया है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है दौसा, जम्वा रामगढ़, आमेर या फिर जयपुर। तो इसमें बताया गया है जम्वा रामगढ़ के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अजमेर से प्राप्त बाडली शिलालेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है? आपको पूछा है कि बडली जो शिलालेख है उसमें धर्म कौन सा है, किस धर्म की है, वो जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन पहला दे रखा है वैष्णव, दूसरा है शैव, तीसरा है जैन और चौथा है बौद्ध। तो इसमें जो जानकारी दे रखी है वो दे रखी है जैन धर्म के बारे में, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? चित्तौड़ को, रणकपुर को, बिजौलिया को या फिर मानबोरी को? तो ये फेंका था मानबोरी को, क्योंकि जो नाव थी वो क्या थी, डूबने वाली थी। तो इसलिए क्या किया था उन्होंने, मारवाड़ी जो शिलालेख था बहुत बड़ा, उसको समुद्र में फेंक दिया था। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए, जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता है? ड्रम, सिक्का एलची, चित्तौड़ी या फिर दीनार। वो पूछ रहा है कि इसको कहा क्या जाता था, तो इसको कहा जाता सिक्का एलची। अगला क्वेश्चन है ढीगला, डीवरिया और नाथद्वारा, ये है वो क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ में दर्रा पट्टियों के नाम, मेवाड़ में ओढ़नियों के नाम या फिर मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। ये पूछ रहा है कि ये है क्या, तो एक्चुअल में ये है हमारे मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के, जिसका नाम था ढीगरा, भिड़रिया, नाथद्वारिया। अगला है निम्न में से असंगत युग कौन सा है? झाड़साई जयपुर, विजयसाई बीकानेर, दत्तोपख चाहवान और डब्बूसाही ये है मारवाड़। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या आंसर होना चाहिए? तो ये असंगत पूछ रहा है ना, तो झाड़साई तो जयपुर में चलते थे, ये बात सही है, लेकिन विजयसाई वो बीकानेर में नहीं चलते थे। इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन है जो कि गलत हो जाएगा। किस अभिलेख में सामर एवं अजमेर के चौहानों की वत्स गोत्री ब्राह्मण बताया गया है? घोसुंडी, रणकपुर, अर्थपूर्णा या फिर बिजौलिया। किस में बताया गया है? तो ये बताया गया है हमारे बिजौलिया शिलालेख में, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अभिलेख जिसमें सामर के चाहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? बडली प्रशस्तर, मंडोर अभिलेख, हर्षनाथ मंदिर या फिर वैद्यनाथ प्रशस्ति। तो ये किसमें किया गया है? ये किया गया है हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। किसके? सामर के चाहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन, ये किया गया हर्षनाथ मंदिर अभिलेख में। कृष्णपट्ट द्वारा रचित अभिलेख जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का विशुद्ध वर्णन किया गया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ अभिलेख प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति या फिर रायसिंह प्रशस्ति। तो ये किसमें किया गया है? जगन्नाथ प्रशस्ति में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। बिजौलिया अभिलेख के सामर एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। बिजौलिया अभिलेख के आदि पुरुष वासुदेव चौहान को 551 में साकमरी के चौहान राज्य व सामर झील का निर्माण बतलाया गया है। रणकपुर प्रशस्ति का प्रस्तुतिकार
कृष्ण भट्ट था, या फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली की विशुद्ध रूप से जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। तो जो रणकपुर प्रशस्ति है ना, वो प्रशस्तिकार देवा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वो हमसे क्या पूछ रहा है, असत्य कथन चाटिए। तो देखिएगा इसमें असत्य कथन अपन को बताना है। तो इसने जो बताया ना, रणकपुर प्रशस्ति का कृष्ण भट्ट है, कृष्ण भट्ट नहीं है, ये दीपाक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि कैसा है, सत्य है। सत्य आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो पहला है, इसका प्रशस्तिकार महेश भट्ट था व राणा कुंभा की प्रशस्ति है। नहीं, ये तो गलत हो गया। प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ उसकी उपाधियों के बारे में बताया गया। नहीं, प्रशस्तियों में कुंभा मालवा गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त करके विजय के उपलक्ष्य चित्तौड़ में निर्माण किया गया है। ये बात सही है। इसका मतलब तीसरा महेश भट्ट, हाँ ये बात सही है, ये भी बात सही है। ठीक है, और ये क्या है, तो 200 सही हो गए, इसका मतलब उपयुक्त सही होना चाहिए। प्रशस्ति कुंभा रचित उसकी उपाधियां, हाँ बिल्कुल, उपाधियों के बारे में ही बताया गया है, जिसमें कुंभा ने क्या किया जिंदगी में उसके बारे में सब कुछ बताया गया। तो एक्चुअल में ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रशस्ति संदर्भ निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य बताना है आपको, इसमें से असत्य है कौन सा। ठीक है, तो पहला देखिएगा, इसकी प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तिलक था, जिसने 1636 ईस्वी में राज सिंह के समय स्थापित करवाया था। ठीक है, असत्य पूछ रहा है, ये तो सही है। यह राज समत झील की 9 चौकी के पाल में 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति यानी फिर अभिलेख है। ये भी सही है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। ये भी सही है। अभिलेख में कहा गया है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल रहित कार्यों के तहत अमर सिंह द्वारा करवाया गया। ये बात गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसकी व्याख्या भी दी गई है कि राजसिंह अभिलेख के अनुसार राजसमंद झील का निर्माण है वो अकाल कार्यों के तहत राज सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, अमर सिंह, तो यही क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किस प्रशस्ति में दिया गया है। किस प्रशस्ति में ये चीज कही गई है, राज सिंह, चिरवा शिलालेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, इसमें हो जाएगा राय सिंह प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का राजस्थान में स्थित अभिलेख जिसमें अशोक बौद्ध धर्म में अपनी आस्था प्रकट करता है। विराटनगर, भाब्रू, जयपुर, या फिर जोधपुर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रत्याश द्वारा मंडौर में अपना शासन स्थापित करके बताया गया। मानमोरी, घटियाला, मंडौर, या फिर किराड़ू। तो किसमें बताया गया था, ये बताया गया था घटियाला अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। आपको बताना है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा होने वाला है। को अजमेर के ढाई दिन झोपड़ी में 1200 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें उन लोगों के नाम दिए गए जिन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये बात सही है। चित्तौड़ में 1325 में एक अभिलेख मिला है जिसमें चित्तौड़ का नाम खिंचराबाद बताया गया है। ये भी बात सही है। कोटा जिले में 1679 के शाहबाद अभिलेख के औरंगजेब के समय की कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये भी सही है, यानी ये कैसे है, तीनों के तीनों सही है। तो सभी कथन कैसे हैं, सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि झाड़साई सिक्के का कौन सी रियासत से संबंधित है। कोटा, जोधपुर, मेवाड़ और जयपुर। इससे रिलेटेड देखिएगा, अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, तो ये किससे रिलेटेड है, ये जयपुर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, मालवा सिक्के मिले हैं बालवण और नीलसर में, साबर में, नगर में, या फिर बयाना में। तो ये जो सिक्के मिले हैं वो मिले हैं हमारे मालवनगढ़ और नालीसर में। प्राचीन सिक्कों के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। सिक्के राज्य की सीमाओं को निर्धारित करने में सहायक करते हैं। सिक्कों की तत्कालीन भाषा की जानकारी होती है। सोने व चांदी के सिक्के आर्थिक प्रगति के माने जाते हैं। और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सभी बात है वो कैसी है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1192 ईस्वी का चौहान का एक सिक्का अजमेर में मिला। इस सिक्के पर, अब इस सिक्के पर क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, मेरा दे रखा है, एक तरफ मोहम्मद गौरी जिसको मोहब्बत में शाम कहते थे, वह दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम कहता है। तो यही बात कैसी है, सत्य है। तो यही ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्ग सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए।
बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब। तो सबसे पहले जो प्राप्त हुए हैं वो राजस्थान में ही प्राप्त हुए हैं। अभी इनको क्या करना है, सुमेलित नहीं है आपको बताना है, यानी जो गलत है उसको हमको छांटना है। तो धौलपुर में तमंचा शाही चलते थे, ये बात सही है। बीकानेर में गज शाही चलते थे, सही है। बांसवाड़ा में सालेब शाही और लक्ष्मण शाही चलते थे, सही है। लेकिन सलमपुर में झाड़ शाही नहीं चलते थे। ये कहाँ चलते थे, ये चलते थे हमारे जयपुर में। तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य के किस स्थान पर लोक वाद्यों का संग्रह स्थित है। उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर या फिर जयपुर। तो कहाँ पर स्थित है, ये है जोधपुर, ऑप्शन नंबर थर्ड। राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के मुख्यतः कहाँ मिले हैं, बेराट, सांवर, नलियासर या फिर एक की और दो। तो ये जो सिक्के मिले हैं वो हमारे मिले हैं बेराट में भी मिले और सांवर में भी मिले, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा सुमेलित करना है हमको कि कौन किसका किससे सुमेलित हो रहा है। तो पहला है इसमें आहड़ ताम्रपत्र। अब आहड़ ताम्रपत्र में वसूली जाने वाली भी लाभ का पता चलता है, तो इससे तो नहीं पता चलता। खेराद ताम्रपत्र, इसमें हाड़ी रानी कर्मावती के जोहर का पता चलता है, तो ये भी इससे रिलेटेड तो नहीं है। देखो कुछ और ऑप्शन होगी, शायद ये होगा। चीकली ताम्रपत्र, इसमें कुंभा के समय दान किए गए खेत व उसके समय प्रचलित मुद्रा का धार्मिक स्थिति का पता चलता है। देखिए ये जो बात कही गई है ना, ये किसमें कही गई है, ये बात कही गई है कुंभा वाली। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि ये बात कही गई खेरादा, जो अभी ऑप्शन आया था हमारा खेरादा ताम्रपत्र, ये इसमें की गई है। तो यानी बी ऑप्शन का 3 हो जाएगा। देखो बी में 3, देखो ये तो नहीं है। अब इनमें से और इनमें से कोई हो सकता है। पहले का 4 दोनों में दे रखा है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब सी देखना है हमको। सी क्या है, चीकली ताम्रपत्र, चीकली ताम्रपत्र। तो इसमें सोलंकी नरेशों की वंशावली नहीं मिलती है, इसका तो मिल ही गया, तो इसका मतलब इधर होगा इसका आंसर। चीकली ताम्रपत्र में इसमें किसानों की वसूली की विविध लाभों का पता चल रहा है, यानी सी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सी का किससे मिल रहा है, फर्स्ट से। अब वही ऑप्शन देख लीजिए आप, सी का फर्स्ट किस में है, तो यही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, सेकंड, जिसमें सोलंकी वंशावली के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की लिखित सामग्री में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 1955 में राजस्थान अभिलेखागार की स्थापना कहाँ की गई थी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर बीकानेर। तो ये जो की गई थी वो की गई थी हमारी बीकानेर में, ऑप्शन नंबर फोर्थ। राज्य की विलुप्त हो रही कलाओं में संरक्षण, खोज, संवर्धन करने, उनका समन्वय विकास करने के उद्देश्य से देवीलाल सांवर द्वारा भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1942 में कहाँ की गई थी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो ये जो की गई थी वो की गई थी उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार स्थित है, जयपुर में, सिरोही में, जैसलमेर या फिर बाड़मेर में। तो ये जो स्थित है वो स्थित है जैसलमेर में, जिनभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना जिसको राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है, गरीबदास, दुर्साहड़ा, रणछोड़ भट्ट या फिर केशवदास। तो ये कौन है, ये हमारे रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चन है, आज के राजस्थान में 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया, टॉड ने, थॉमस ने, विलियम फ्रैंकलिन ने या फिर विलियम वेंटिक ने। तो ये जो दिया था वो दिया था थॉमस ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, मेवाड़, मारवाड़, आमेर या फिर राजपूताना। तो किसके नाम से जाना जाता था, राजपूताना। ये क्वेश्चन तो बहुत है। राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए हैं, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या फिर नॉर्वे। तो ये किसकी सहायता से खोले गए थे, ये जापान की सहायता से। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना है, वो अगस्त 2015 में की गई थी, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। तो ये की गई थी बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो ये हमारे 51 क्वेश्चंस थे जो कि कैसे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लाएंगे इसका पार्ट सेकंड, जिसमें हम जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, जो कि अभिलेख जो हमारा चैप्टर है उससे जितने भी हमको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे हम उनको सॉल्व करने की
कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और एक फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।